बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 बायोलॉजी, क्लास 10 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारा जो टॉपिक है आज का वो गनेड्स है और ये लास्ट वन टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थी और पेनक्रियाज के बारे में थी। हमने उसके बारे में डिटेल के साथ स्टडी किया है। वो आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हम जो आज डिस्कस करने लगे हैं वो है गुनेड्स। गुनेड्स क्या होते हैं? जैसे मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस मौजूद हैं। अगर हम अकेले एक को देखें तो टेस्टिस बोला जाता है और अगर जमा की बात करें तो वो टेस्टिस है। इसके अलावा एंड ओवरीज है आर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उनसे हैं उन्हें हम गनेड्स का नाम देते हैं, जो कि टेस्टिस और ओवरीज है। अब इन हार्मोन्स का इन ऑर्गन की अगर बात करें तो इन ऑर्गन का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो गैमेट्स की फॉर्मेशन कर सकें, यानी कि टेस्टिस की अगर बात करें तो वो स्पर्म बनाए और ओवरीज की बात करें तो वो फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन करे, बल्कि इसके अलावा भी इनका काम है वो हमारे पास है हार्मोन की सिक्रीशन करना। और जो हार्मोन है उन्हें हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, गनेड्स आल्सो सिक्रीट हार्मोन। जैसे मैंने अभी बताया कि गनेड्स का काम सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस करना नहीं है बल्कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करना भी है, जिसे सेक्स हार्मोन बोलते हैं। अब जो हार्मोन है जो कि टेस्टिस रिलीज करते हैं मेल के अंदर, उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम दिया गया है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस जब सेक्रीट करेंगे तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड कोर्सेंस ऑफ वॉइस। ये जो हार्मोन है ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को उजागर करेगा। जैसे देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, जो फेस पर बाल आते हैं, दाढ़ी मूछ जिनकी बात की जा रही है, वो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से है। और इसके अलावा जो कोर्सेंस ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ के अंदर जो खड़ापन पैदा होता है, औरत की आवाज़ बारीक होती है और मर्द की आवाज़ वज़नी होती है, तो वो बिकॉज ऑफ हार्मोन जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि टेस्टिस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन गुनेड्स हैं वो ओवरीज हैं। ओवरीज की बात करें तो ये भी हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं, सेक्स हार्मोन की, जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरीज सिक्रीट करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाया जा सके। जैसे सिंपल एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन, जितने हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे उतनी डेवलपमेंट होगी ब्रेस्ट की, जो कि हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हमने जो भी डिस्कस किया वो गनेड्स के बारे में डिस्कस किया। इंतहाई इजी टॉपिक है और इसमें से कई किस्म के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो आया हुआ है, राइट द नेम एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और आपने इसका आंसर लिखना है। मैं क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, राइट द नेम्स एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय टेस्टिस एंड ओवरीज। अब नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। हम कहते हैं कोई चीज़ किसी के मुतालिक आप रिस्पॉन्स शो करते हो कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसे हम फीडबैक का नाम देते हैं, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो अब फीडबैक मैकेनिज्म में अब क्या पढ़ने लगे हैं वो देख लेते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हर टाइम सिक्रीट होते रहे, डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हर टाइम हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं करते या कांस्टेंट रेट पे सिक्रीट नहीं कर रहे होते हार्मोन्स को, बल्कि द रेट वेरीज विद द नीड ऑफ द बॉडी। इसका जो रेट है वो वेरी करता है बॉडी की नीड्स पर। बॉडी की नीड्स पर हार्मोन की कंसंट्रेशन या जो हम कहते हैं रिलीजिंग, वो डिपेंड करती है बिकॉज ऑफ बॉडी नीड। द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इस हार्मोन की सिक्रीशन को जो सिक्रीट करेगा
और उसे मेंटेन रखेगा या उसे रोकेगा, तो हम इस हम इस मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देंगे। जो फीडबैक मैकेनिज्म है मीन्स द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मीन्स द रेगुलेशन यानी कि मेंटेन करना प्रोसेस को, और किस प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है, बाहर वाले आउटपुट के मुताबिक ये प्रोसेस को मेंटेन करता है। आउटपुट हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि बाहर रिजल्ट क्या है। रिजल्ट जैसे शुगर लेवल को मेंटेन एक सेट पॉइंट पर लेकर आना है, शुगर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये हमारे पास एक आउटपुट है। तो आउटपुट के मुताबिक एक बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है जो उस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल या मेंटेन कर रहा होता है सेम प्रोसेस में। इसे फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देंगे। मीन्स द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इन दोनों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आउटपुट ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आउटपुट ऑफ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस। कहता है रिजल्ट की वजह से जो आउटपुट है उसकी वजह से जो प्रोसेस कम भी होता है या रुक भी जाता है, इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट के प्रोसेस जो रिजल्ट है उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो कम भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है और इनहिबिट भी हो जाता है। मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टू इट्स नॉर्मल वैल्यू। जो मैकेनिज्म है वो एक काम, जो जिस मैकेनिज्म कम काम करेगा तो वो कंडीशन को टूवर्ड्स इस नॉर्मल वैल्यू तक लेकर जाने की पूरी कोशिश करे ताकि बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और ये मैकेनिज्म कोशिश करता है कि जो भी आउटपुट है उसे मेंटेन रखा जाए। एग्जाम्पल करते हैं, अभी आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज, अगर देखा जाए तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि पैनक्रियाज सेक्रीट करेगा हार्मोन को जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो ये इंसुलिन क्या करेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्लाइन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाएगी, तो जो सक्रीशन है इंसुलिन की वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इनहिबिट कर जाएगी। जो कि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन में कि प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बिकॉज ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है कि शुगर लेवल बढ़ गया था, उसे इंसुलिन रिलीज हुई, उसे नॉर्मल सेट पॉइंट पर लाने की पूरी कोशिश की गई और जब नॉर्मल सेट पॉइंट पर वो आ गई तो इंसुलिन की जो सक्रीशन है वो क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ इनहिबिट कर, यानी कि रुक गई। इसी तरह अगर बात करें व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप बिलो नॉर्मल, जब ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट से नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो पैनक्रियाज सिक्रीट करेंगे ग्लूकागोन को। हमने पढ़ा था कि दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियाज, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। तो जो पैनक्रियाज है वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन करेगा जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा था कि कैसे बढ़ेगी, दरअसल ये ग्लूकागोन लीवर को इन्फ्लुएंस करता है कि लीवर क्या करे, जो अपनी बॉडी के अंदर इसने अपने सेल्स के अंदर ग्लूकागोन को स्टोर किया हुआ है, ग्लाइकोजन को, उसे कन्वर्ट करे ग्लूकोज में और ब्लड के अंदर एंटर करवा दे ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो सके, बढ़ सके। इसी तरह जब इंसुलिन जो है रिलीज होती है तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकागोन में, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर। तो हम कहते हैं जी अब जैसे ही ग्लूकागोन ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो ये ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड के अंदर लीवर को इन्फ्लुएंस किया तो ग्लाइकोजन क्या हुई, ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन चेंज हुआ ग्लूकोज में और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
लिखा भी हुआ है इन दिस केस राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। जैसे ही अब क्या है जी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल सेट पॉइंट से बढ़ने लगेगा तो ग्लूकागोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और किसकी सिक्रीशन हो जाएगी, फिर इंसुलिन की सिक्रीशन। तो ये मैकेनिज्म चलता रहता है। अब नेगेटिव में हमने पढ़ा कि एक प्रोसेस है जिसमें डिक्रीज और इनहिबिट कर जाता है प्रोसेस, ताकि जो ब्लड के अंदर या की बॉडी के अंदर मेंटेनेंस की जा सके किसी भी प्रोसेस की। इन अदर वर्ड्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट कंट्रोल द प्रोसेस दैट इज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हमें पता लग गया है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो कि आउटपुट है, मैंने पहले बताया था रिजल्ट है, जो कंट्रोल कर रहा होता है एक प्रोसेस जैसे कि सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक के बारे में बात की हमने, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। के जो रिजल्टिंग है, जो रिजल्ट है उसमें उसके प्रोसेस में कुछ चेंज आएगा तो वो चेंज इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ प्रोसेस को। प्रोसेस जो हो रहा है बॉडी में उसमें छेड़छानी अगर की जाए उसके रिजल्ट पे तो क्या होगा, वो प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा। इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है जी, सक्लिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन मदर। जब हम शीर ख्वार इन्फेंट बोलते हैं शीर ख्वार बच्चे को, जो शीर ख्वार बच्चा है एक एक्शन परफॉर्म करेगा, शक्लिंग एक्शन, तो बॉडी मदर की बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा। वो हार्मोन क्या काम करेगा वो देखते हैं। दिस हार्मोन वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा मिल्क की। जितनी ज़्यादा शक्लिंग होगी, शक्लिंग एक्शन परफॉर्म होगा, तो हम कहते हैं इसने क्या किया है, बॉडी के प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश की है। तो बॉडी के प्रोसेस को चेंज करने की वजह से मज़ीद हार्मोन रिलीज़ होगा, तो मज़ीद हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होगी, जो कि नीचे लिखा हुआ है कि मोर शक्लिंग लीड टू मोर हार्मोन। जितनी ज़्यादा शक्लिंग होगी उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा, जितना हार्मोन रिलीज़ होगा विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन, तो उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमने आज डिस्कस किया जी गुनेड्स के बारे में, जो कि हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। इसी तरह फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो फीडबैक मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन और इसके टू टाइप्स नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में हमने ग्लूकोज की एग्जांपल की और ग्लूकोज की मेंटेनेंस की, और इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में हमने मिल्क प्रोडक्शन की बात की कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा और कम कैसे होता है, और वो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है।